तो चलिए, फिलहाल हम चलते हैं अपने अगले राउंड की तरफ, जिसका नाम है पूर्व पश्चिम। पूर्व पश्चिम। चलिए अब आगे बढ़ते हैं हमारे अगले राउंड पे, लेकिन उससे पहले हमने ऑडियंस को प्रॉमिस किया था कि हमारा ऑडियंस क्वेश्चन आने वाला है। तो ऑडियंस क्विज अब आएगा तुरंत ही हमारे मंगलमय चैनल की यूट्यूब की लाइव चैट पे। उस पर क्लिक कीजिएगा और आपके पास समय है सिर्फ 1 मिनट। जी बिल्कुल। ऑडियंस के इस प्रश्न के बाद हम अब आगे बढ़ते हैं अपने हमारे तीसरे राउंड की ओर। तो हमारा अगला राउंड है पूर्व पश्चिम। इस राउंड में आपको भगवान के वचनों में प्रतीत होने वाले विरोधाभास में, ध्यान से सुनिएगा, प्रतीत होने वाले विरोधाभास में विरोधाभास कैसे नहीं है, ये स्पष्ट करना है। सभी के लिए समय सीमा रहेगी 3 मिनट। तो हमारे इस पूर्व पश्चिम का पहला श्लोक आ रहा है सुनन जी आपकी स्क्रीन पर। और सुनन जी, क्या आप तैयार हैं? जी हाँ। तो पहला प्रश्न आपके लिए स्क्रीन पर ये रहा। तपाम में हम वर्षम निग्रहणाम उत्सृजामि च अमृतम चैव मृत्युश्च सदसच्चाहम अर्जुन। सुनन जी, इस श्लोक में भगवान ने जो कहा है कि अमृतम चैव मृत्युश्च, अर्थात मैं ही अमृत और मृत्यु भी हूँ, आपको इस विरोधाभास में विरोधाभास कैसे नहीं है, ये स्पष्ट करना है। और आपका समय शुरू होता है अब। ये श्रीमद् भगवत गीता के राज विद्या राज के योग अध्याय का श्लोक हमारे सामने है। इसमें भगवान ने कहा अमृतम चैव मृत्युश्च, मैं ही अमृत हूँ और मैं ही मृत्यु हूँ। यदि हम बाह्य रूप से देखें तो अमृत और मृत्यु दोनों एकदम विरुद्ध में होते हैं। अमृत जलाता है, अमृत प्रदान करता है। जैसे कहा जाता है कि देवताओं के पास अमृत होता है तो उससे वे अमृत को प्राप्त हुए रहते हैं। और मृत्यु जीवन को नष्ट कर डालती है। तो बाहर से दोनों एकदम विरोधी लगते हैं, लेकिन वास्तव में भगवान के वचनों में विरोध हो नहीं सकता और है भी नहीं। यदि हम किसी भी भगवान के वचनों में गूढ़ार्थ समझें, ध्यान से समझने की कोशिश करें, तो उसका समाधान मिल ही जाता है। तो अमृत भी मैं हूँ, मृत्यु भी मैं हूँ। तो जीवन और मरण, जीवन क्या है और मरण क्या है, ये उसी संबंधित है। हमारा शरीर से संबंध है, जीवात्मा का शरीर से संबंध है, उसे हम जीवन कहते हैं जब तक है। और जीवात्मा स्थूल शरीर को सूक्ष्म शरीर अर्थात जीवात्मा, इन दोनों के वियोग का नाम मृत्यु है। तो भगवान वो तत्व रूप में कह रहे हैं कि मैं ही अमृत हूँ और मैं ही मृत्यु हूँ। और दूसरे तरीके से यदि हम कार्य कारण रूप में देखें तो जैसे एक सूत का कपड़ा है, तो सूत के धागे से बना हुआ है, लेकिन उसका कारण है धागा और है सूत का कपड़ा, अर्थात उससे वो बना है। उसी प्रकार सबका मूल कारण परमात्मा ही है। परमात्मा ही जीवन भी देता है और परमात्मा ही मृत्यु भी देता है। लेकिन दोनों में भगवान कहें, परमात्मा कहें, तत्व रूप से परमात्मा कहें, तो दोनों में कल्याण की भावना निहित है। अमृत देकर भी हमारे जीवन में उत्साह उमंग भरते हैं, मतलब जीवन बढ़ा कर भी हम अपने जीवन को पूर्ण रूप से जी पाएँ, उत्साह उमंग से जोश से जी पाएँ, इसलिए। और मृत्यु देखकर भी पुरानी जो भी चिंताएं, मान्यताएं, कल्पनाएं जो भी बीत गई सो बीत गई, फिर नए सिरे से हम अपना जीवन आरंभ करें पुरानी यादों। तो इस रूप में भी हम देखें तो अमृत और मृत्यु, सत्य और असत, मैं ही तपता हूँ और वर्षा का कारण बनता हूँ, और मैं ही अमृत हूँ, मैं ही मृत्यु हूँ, मैं ही सत्य हूँ, मैं ही असत हूँ। लेकिन तत्व रूप से देखें तो भगवान तत्व रूप में है और अमृत में कार्य रूप में है। इसलिए विरोधाभास दिखते हुए भी तात्विक अर्थ में भगवान कहते हैं कि दोनों मैं ही हूँ, और ये सुस्पष्ट हो चुका है। जी, खूब खूब साधुवाद है सुमन जी। आपने बड़े ही मार्मिक और तात्विक उत्तर दिया है। मयूरी जी, हम दूसरे जी प्रश्न हाँ। की ओर बढ़े इससे पहले एक बार हमारे जजेस से सुन लें कि उनकी क्या विचार है। और हमारे जजेस स्क्रीन पर आ गए हैं।
सुनंद जी, आपका उत्तर बहुत अच्छा लगा। आपने बहुत ही अच्छा भगवान के वचनों में प्रतीत होने वाले विरोधाभास में भी कैसे विरोधाभास नहीं है, बड़े ही सूक्ष्मता से और बड़ी गहनता से इस विषय को आपने समझाया। बहुत ही अच्छा उत्तर लगा। और थोड़ा-सा और ऐड करते हैं कि भगवान ने जब ये वचन कहे, तो जिनके अंदर द्वैत बुद्धि थी, अभी जो ज्ञान की प्राप्ति नहीं कर पाए हैं, तो उन्हें क्या है, अब जैसे स्वर्ण का गहना है, हार है, कंगन है, अलग-अलग हैं, तो उनको दिखेगा वही, उनको ये नहीं दिखेगा, सुवर्ण पे दृष्टि नहीं है, तो अब उन्हें दिख रहा है कि अलग-अलग गहने हैं। तो जब उनकी दृष्टि वैसी है, तो भगवान ने उनको उपदेश दिया कि इन सब में जो भी तुम्हें भासमान हो रहा है, समस्त संसार की समस्त वस्तु में, इन सब में तुम मेरे को देखो। मेरे को देखने से क्या होगा कि अंतःकरण पावन हो जाएगा, अंतःकरण पवित्र हो जाएगा, और पवित्र अंतःकरण में भी भगवान का वास्तविक ज्ञान उपजेगा, और फिर वो बोध हो जाएगा वासुदेव सर्वम, सब कुछ परमात्मा ही है। जैसे आपने भी एक्सप्लेन किया ना कि कारण है सूत और कार्य है सूत से बने बहुत अलग अलग वस्त्र। तो शुरू में अलग अलग वस्त्रों में भी सूत को, कारण को देखने से, जब भगवान को कारण रूप से देखेंगे, तो समस्त संसार वही परमेश्वर है, ये भगवत कृपा से बोध हो जाएगा। तो ये भगवान ने बड़ा ही सुंदर यहाँ पे साधकों को बढ़ने के लिए बड़ा ही अच्छा एक मार्गदर्शन दिया है। और आपने भी बहुत ही अच्छा एक व्याख्या श्लोक की करी, और ये विरोधाभास दिखते हुए भी भगवान के वचन वास्तव में एक हैं। ये बहुत अच्छा आपने व्याख्या किया, इसके लिए आपको खूब खूब साधुवाद। बहुत बहुत धन्यवाद है इंद्र प्रकाश जी आपका, कि सुनंद जी को और मार्गदर्शन सही दिशा में मिल रहा है। तो अब बारी है अगले कंटेस्टेंट की, और हमारी अगली कंटेस्टेंट है दीपा जी। अध्याय का 13वां प्रश्न जो कह रहा है, चातुर्वर्ण्यम मया सृष्टम गुणकर्म विभागशः तस्य कर्तारमपि माम विद्धय कर्तारम अव्ययम। दीपा जी, इस श्लोक में भगवान ने जो कहा है कि तस्य कर्तारमपि माम विद्धय कर्तारम अव्ययम, अर्थात मैं ही इस सृष्टि का कर्ता हूँ, फिर भी हे अर्जुन तू मुझे अकर्ता ही जान। आपको इस विरोधाभास में विरोधाभास कैसे नहीं है ये स्पष्ट करना है, और आपका 3 मिनट का समय शुरू होता है अब। जी दीपा जी। जी, इस श्लोक में कृष्ण भगवान ने ये बताया है कि इस सृष्टि में 4 वर्ण, गुण और कर्म के अनुसार 4 वर्णों में इस सृष्टि के लोगों का विभाजन किया जाता है। वो ईश्वर के द्वारा ही किया जाता है, उनके गुण और कर्म के अनुसार। लेकिन साथ में ये भी कह रहे हैं कि मैं अकर्ता हूँ और अव्यय हूँ। तो ऐसा कृष्ण भगवान का इस वाक्य में विरोधाभास प्रतीत हो रहा है कि वे बता रहे हैं कि मैं कर्ता भी हूँ और मैं अकर्ता भी हूँ। तो कर्ता रूप में वो तब बता रहे हैं जब वो गुण और कर्म के अनुसार इस सृष्टि के लोगों के वर्णों का विभाजन करते हैं। क्योंकि कृष्ण भगवान अकर्ता जब अपने आप को कह रहे हैं, तो वे अपने आप को कर्म योग से जोड़कर बता रहे हैं कि वे कर्तापन के अभिमान से रहित हैं, तो वे अकर्ता हैं, क्योंकि उनके मन में अकर्ता की भावना है, कर्तापन का अभाव है। वो मन से ऐसा नहीं सोच रहे कि मैं इनका कर्ता हूँ, तो इसीलिए वे अपने आप को अकर्ता बता रहे हैं। तो कृष्ण भगवान अकर्ता अपने आप को इसीलिए बता रहे हैं क्योंकि वो कर्तापन के अभिमान से बिल्कुल रहित हैं। तो इसलिए कर्म के बंधन से भी वे जुड़ते नहीं, तो इसीलिए वे अकर्ता भी हैं और अभोक्ता भी हैं। हरिओम। जी हरिओम दीपा जी, बहुत बहुत साधुवाद। आपने बड़े ही सुंदर तरीके से स्पष्ट किया है। और अगले प्रश्न की ओर बढ़ने से पहले हम फिर से इस प्रतीत होने वाले विरोधाभास, जो कि विरोधाभास नहीं है, इसके और भी मार्गदर्शन के लिए जजेस की ओर चलते हैं। प्रार्थना करते हैं जजेस से कि इस पर और प्रकाश डालें, कृपया। इस चौथे अध्याय के 13वें श्लोक में बहन ने बहुत ही अच्छी
जो विरोधाभास होने पर भी जो विरोधाभास नहीं है उसका स्पष्टीकरण किया है। जो स्पष्टीकरण किया है वो सही है, फिर भी मैं आगे थोड़ा स्पष्टीकरण करना चाहूंगी। जैसे एक मिट्टी में से हम घड़ा बनाते हैं, बराबर, तो मिट्टी को हम बोलेंगे उपादान। कुम्हार है निमित्त कारण और मिट्टी है उपादान कारण। तो मिट्टी से घड़ा बना और मिट्टी का व्यय हुआ क्योंकि मिट्टी में से घड़ा बन गया, और कुम्हार ने अपनी शक्ति से घड़ा बनाया, इसीलिए उसकी शक्ति का भी व्यय हो गया। तो यही उपादान कारण और निमित्त कारण दोनों कारण का खर्च हो रहा है। जबकि भगवान जो है वो सृष्टि की पूरी रचना करते हैं, पालन भी करते हैं, उसका संहार भी करते हैं, फिर भी कहीं भी भगवान का व्यय नहीं होता है, वो ज्यों के त्यों ही रहते हैं। इसीलिए ये सभी बातें संसार में है, कर्तृत्व अभिमान, भोक्तृत्व अभिमान, वो दोनों संसार में है। तो भगवान ये बताना चाहते हैं कि ये पूरे जो सृष्टि की रचना में करता हूं, फिर भी मैं अकर्ता हूं, क्योंकि रचना करते हैं फिर भी उसमें कर्तापने का भाव नहीं है, भोक्तृत्व का भी भाव नहीं है। ये बापूजी भी बताते हैं कि जो भी कर्म करो वह आपके मन, आपके बुद्धि, आपके चित्त, आपका जो संपत्ति है, जो धन है, समय है, वो भी लोग के लिए उपयोग करो, समाज के लिए उपयोग करो, सेवा के लिए उपयोग करो, ताकि मेरा है और मेरे लिए है वो भाव हम में नहीं रहेगा। परिवार का पालन पोषण करें तो भी हम ऐसा सोचे कि ये भगवान की बनाई हुई रचना है, इसमें मुझे सम्मिलित होना है और मैं भगवान की प्रीति के लिए ये परिवार का लालन पालन पोषण कर रहा हूँ। तो हम कर्तृत्व अभिमान से रहित हो गए, भोक्तृत्व अभिमान से रहित हो गए। ऐसे कर्म करना है, पर कर्तृत्व अभिमान और भोक्तृत्व अभिमान से हम जब रहित हो जाएंगे तब वो कर्म योग हो जाएगा। तो भगवान ने इस चौथे अध्याय के 13वें श्लोक में अपने ही उदाहरण से ये भगवान ने हमें सीख दी है कि कर्ता होने पर भी अकर्ता कैसे बना जाता है। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत साधुवाद है अवनी जी आपको। तो चलिए अब हम अगले प्रश्न की ओर चलते हैं, हमारे तीसरे राउंड के तीसरे प्रश्न की ओर, जो है नवनीत जी आपके लिए। और नवनीत जी, आपका प्रश्न स्क्रीन पर आ रहा है। तपाम्य हमहं वर्षम निग्रहणानाम, तपाम्य हमहं वर्षम निग्रहणाम उत्सृजामि च अमृतम चैव मृत्युश्च सदसच्चाहम अर्जुन। नवनीत जी, इस श्लोक में भगवान ने जो कहा है, इस श्लोक में भगवान ने जो कहा है सद सच्चा हम अर्जुन, अर्थात हे अर्जुन, मैं ही सत हूँ और मैं ही असत हूँ। आपको इस वचन में दिखने वाले विरोधाभास में कोई भी विरोधाभास किस प्रकार नहीं है, ये स्पष्ट करना है। तो आपका समय 3 मिनट का समय शुरू होता है अब। जी, यहाँ भगवान कह रहे हैं सत भी मैं हूँ, असत भी मैं हूँ। यहाँ पर सबसे पहले हमें दृष्टि देखनी होगी, किस दृष्टि से कह रहे हैं। भगवान की दृष्टि में तो सब भगवान ही भगवान है। जैसे महात्मा की दृष्टि में सब वासुदेव ही वासुदेव है, लेकिन एक सांसारिक दृष्टि के दृष्टिकोण से देखा जाए तो उसके लिए सुख भी है, उसके लिए नित्य भी है, उसके लिए सही भी है, बुरा भी है, सत्य भी है, रज भी है, तीनों गुण है। उसका मन दृष्टि से देखा जाए तो उसको, उस दृष्टि को समझाने के लिए भगवान अपनी एक दृष्टि बता रहे हैं कि मैं सत्य भी हूँ, असत भी हूँ। सत्य अर्थात जो सदा रहे, और ये शरीर ही सत्य है और ये संसार असत है। शरीर ही सदा रहता है और ये संसार असत है, वो बदलता रहता है। लेकिन भगवान कह रहे हैं मैं बदलने वाला संसार भी मैं हूँ और ये शरीर ही मैं ही हूँ। सिर्फ सब कुछ भगवान ही। जैसे एक सूत के कपड़े से पूरा बन जाता है, एक सूत के कपड़े में, पूरे कपड़े में सिर्फ सूत ही सूत है। वैसी जो भी क्रियाएं हम संसार में देखते हैं, अच्छी बुरी जैसी भी, वो सब भगवान ही भगवान है। इसका एक उदाहरण से समझते हैं कि जैसे भगवान को भोग लगता है तो कभी रसगुल्ले का भी और
अन्नकूट के भंडारे में रसगुल्ले का भोग भी लगता है, तो मेथी के साग के कड़वा भोग भी लगता है। तो लोग दोनों भगवान को प्रिय हैं। तो हमारे मन को चाहे अच्छा लगे तो भी भगवान का है, और ना अच्छा लगे तो भी भगवान का है। जैसे एक और दृष्टांत समझते जो बापूजी हमारे सिद्धांत में बताते हैं सत्संगों में, कि जैसे स्वप्न, आप एक स्वप्न देख रहे हैं, जिसमें आपने हरिद्वार देखा, वहां पर हर की पौड़ी देखी, घंटाघर देखा, सब देखा, और वहीं पर वो स्थावर माने जाते हैं जो स्थित रहते हैं, और वहीं पर आपने देखा कि वहां लोग नहा रहे हैं, गंगा जी बह रही हैं, हवाएं चल रही हैं, ये हमारे जंगम है। तो ये असली में तो सत भी और असत ये दिख रहे हैं, ये सपने में सत असत दिख रहा है, स्थावर जंगम का भेद दिख रहा है, लेकिन है तो सपना देखने वाला एक। ऐसी भगवान अपनी दृष्टि से हमारी द्वैत दृष्टि को अद्वैत दृष्टि की तरफ लाने के लिए कह रहे हैं कि सत भी मैं हूँ, असत भी मैं हूँ, अर्जुन तू चिंता ना कर। इस पे खास जोर दे रहे हैं कि अमृत और मृत्यु, जीवन और मरण, इसको मुझसे भिन्न मत समझ। जैसे मैं भगवान ही भगवान बनकर सृष्टि कर लें, जैसे भगवान, इसको बापूजी कहते हैं कि सब में भगवान है, ये 2 नंबर की बात है, और जब सब भगवान है ये 1 नंबर की बात है। मतलब ये सच्ची बात है। इसे समझने के लिए हमें अपनी बुद्धि का, भगवान ने तो सच कहा है, हमारी द्वैत दृष्टि को अद्वैत की ओर मोड़ने के लिए भगवान कहते आखिरी हैं 15 सेकंड। मैं सत्य भी हूँ और सच, और मैं हमारी द्वैत दृष्टि को अद्वैत की ओर मोड़ने के लिए कहते हैं भगवान मैं सत्य भी हूँ और असत भी हूँ। हरिओम। बहुत साधुवाद है नवनीत जी, आपको बिल्कुल समय के अंदर अंदर ही आपने उत्तर बहुत ही मार्मिक ढंग से प्रस्तुत किया, जिसके लिए आपको एक बार फिर साधुवाद है। अब हम फिर से अपने जजेस से रिक्वेस्ट करेंगे, प्रार्थना करेंगे कि इस प्रतीत होने वाले विरोधाभास पर और प्रकाश डालें। अच्छा, नवनीत जी ने बड़ी ही सटीक व्याख्या की है, उदाहरण के साथ व्याख्या उन्होंने की है। थोड़ा मैं उसमें ऐड करूंगी कि जैसे कि पानी का तरंग है, जल है, जल में से तरंग बना, तो तरंग पहले जल था, उसमें से तरंग बना, फिर विलीन हो जाएगा तरंग, तुरंत वो बन जाएगा जल। तो जो पहले नहीं था, अभी भी होते हुए भी नहीं है, बाद में भी नहीं रहेगा, तो वो जल का ही रूप है। पहले वो जल था, तरंग बना, फिर भी वो जल ही है, और बाद में तुरंत वो विलीन हो जाएगा, फिर भी वो जल है। यानी कि सत भी वो है और असत भी वो है। मूल रूप में जल है तो वही है, दिख रहा तरंग, फिर भी वो वही है। इस श्लोक से हमें एक ज्ञान अपने में अर्जित करना चाहिए कि हमें जो कुछ भी दिख रहा है वो परमात्मा का ही स्वरूप है, यानी कि समग्र सृष्टि जो है वो परमात्मा का ही मूल रूप है। अस्तु। बहुत सुंदर मार्गदर्शन अवनी दीदी का रहा। तो अब बारी है अगले कंटेस्टेंट की, और इस यानी तीसरे पूर्व पश्चिम राउंड के आखिरी प्रश्न की। तो पूनम जी, क्या आप तैयार हैं? और आपका प्रश्न स्क्रीन पर डिस्प्ले हो रहा है, जिसमें 2 अध्याय से श्लोक के कुछ अंश हैं, और ये इस प्रकार है। धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे, और सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकम शरणं व्रज। तो श्रीमद् भगवत गीता के 4थे अध्याय के 8वें श्लोक में भगवान कहते हैं कि मैं धर्म की स्थापना के लिए युग युग में जन्म लेता हूँ, और वहीं 18वें अध्याय के 66वें श्लोक में कहते हैं कि सर्व धर्मों को छोड़कर केवल मेरी शरण आ जा। तो पूनम जी, इसमें प्रतीत होने वाले विरोधाभास का निराकरण करें। आपका समय शुरू होता है अब। जी, इस श्लोक में भगवान जी ने कहा है कि धर्म संस्थापनार्थाय, मतलब धर्म की स्थापना मैं ही करता हूँ,
और अर्जुन को ये भी बोल रहे हैं कि धर्मान परित्यज्य, मतलब धर्म को छोड़ने की भी बात कर रहे हैं। तो चूंकि ये ऊपर शरीर से तो ऐसा स्थूल रूप से ऐसा लग रहा है कि ये विरोधाभास हो सकता है, लेकिन भगवान ने ऐसे कोई शब्द नहीं कहे हैं जो कि विरोधाभास हो, आपस में कॉन्ट्राडिक्टरी हो। तो आइए इस सूक्ष्मता को भगवान यहाँ पे कहना क्या चाह रहे हैं। तो इसमें भगवान जी एक बात कर रहे हैं शब्द की धर्म। तो सबसे पहले तो हमें यह समझना होगा कि धर्म क्या, धर्म किस तरह का आचरण धर्म के अनुरूप होगा और धर्म और अधर्म में अंतर क्या है। तो धर्म अर्थात भगवान बता रहे हैं कि शास्त्र युक्त कर्म करना धर्म है, शास्त्र के अनुरूप कर्म करना धर्म है, और ऐसा कर्म करना जिसमें संपूर्ण राष्ट्र का, संपूर्ण विश्व का भला निहित हो, कोई भी प्राणी का उससे अहित ना होता हो, सभी प्राणियों में हित की भावना हो, मानवता की भावना हो। तो वह उसको अगर ध्यान में रख करके कोई कर्म किया जा रहा है तो वह धर्म के अंतर्गत आता है। और इसके अलावा जैसे भगवान ने कहा ना कि यदा यदमस्य, इसके चौथे अध्याय का ये 8वां श्लोक है। चौथे अध्याय के जस्ट इसके पहले 7वें श्लोक में भगवान कहा है कि यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानमधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्। अर्थात भगवान ने बताया कि जब जब धर्म की हानि होती है, मतलब जब जब इस पृथ्वी पर, इस सृष्टि में अमानवीयता बढ़ती है, दुष्ट लोग की उत्पत्ति होती है, तो हे अर्जुन तब मैं साकार रूप में आता हूँ। तो भगवान ने यहाँ पे ये क्यों कहा कि साकार रूप में आता हूँ, जबकि भगवान तो सर्वत्र है, सर्वशक्तिमान है, सर्वेश्वर है। तो उनकी सत्ता जो है वो कण कण में वो विराजमान है, कण कण में वो व्याप्त परमेश्वर। जैसे अगर देखें तो भगवान ने कहा कि जल में रस मैं हूँ, है ना। अगर जैसे सूर्य की हम बात करें तो सूर्य में प्रकाश भी उन्हीं की सत्ता से है। तो भगवान ने कहा कि निराकार रूप में तो भगवान है ही, लेकिन साकार रूप में मैं उपस्थित हो जाता हूँ जब धर्म की हानि होती है। इस श्लोक में भगवान ये कह रहे हैं कि परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां, मतलब साधु पुरुषों की रक्षा के लिए और दुष्टों के विनाश करने के लिए ही हे अर्जुन, धर्म और धर्म की स्थापना करने के लिए हर युग में भगवान ने ये बताया कि कर्तव्य कर्मों को करते जाओ। और वही भगवान बोल रहा कि धर्मान का परित्यज, मतलब अपने कर्तव्य कर्मों को त्याग कर मेरे शरणागत करके तू काम कर। अगर मेरे में ही कर्मों का त्याग कर, कर्तव्य कर्मों को मुझमें ही अर्पित करके करेगा तो वह उत्तम कर्म होगा और तू कर्म बंधनों में लिप्त नहीं होगा, तो उससे मुक्त होगा। जी बहुत धन्यवाद पूनम जी, आपने बड़ा ही सुंदर स्पष्टीकरण किया है इस प्रतीत होने वाले विरोधाभास पर। तो चलिए अब जजेस की ओर चलते हैं और उनसे प्रार्थना करते हैं कि इस प्रतीत होने वाले विरोधाभास पर और प्रकाश डालकर हमें लाभान्वित करें। हरिओम। पूनम बहन ने उत्तर दिया, बहुत अच्छा उत्तर दिया। अभी जैसे उन्होंने बोला सर्वधर्मान परित्यज्य, भगवान ने बोला कि सब धर्मों को छोड़कर सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकम शरणम व्रज, और वहीं पे ऊपर उन्होंने बोला है जब जब धर्म की हानि होती है तब तब मैं अवतार लेता हूँ। तो देखा जाए तो बिल्कुल सही है। शास्त्र विहित धर्म अर्थात शास्त्र विहित कर्तव्य कर्म, जब जब मनुष्य शास्त्र विहित कर्तव्य कर्म को त्यागता है तब तब सत्वगुण का अभाव हो जाता है और रज और तमोगुण फैल जाता है। तो भगवान फिर उसको दूर करने के लिए युग युग में अवतार लेते हैं। और अगर दूसरे पे जाए तो सर्वधर्मान परित्यज्य बोल तो दिया, पर वास्तव में देखा जाए तो अर्जुन ने कर्तव्य कर्म, उनका जो क्षत्रिय धर्म था, उन्होंने उसका त्याग नहीं किया, बल्कि करिष्ये वचनम तव करके क्षत्रिय धर्म का पालन किया। तो इससे भी स्पष्ट होता है कि यहाँ पर विरोधाभास वास्तव में नहीं है। यहाँ पर भगवान का कहना था कि जो मन माना धर्म अपना है, हम अपनी मान्यता का धर्म जो सोच लेते हैं और हमें अब समझ नहीं आता मैं क्या करूं। जैसे अर्जुन को समझ नहीं आ रहा था युद्ध करूंगा तो राज्य मिलेगा, युद्ध करूंगा राज्य मिलेगा और मेरे कुटुंबी जन का
को मारने का पाप लगेगा, युद्ध जीत गया तो क्या होगा। तो जो उनकी और ज्ञान से बुद्धि भ्रमित हो गई थी, तो वो अपने धर्म का निर्णय नहीं कर पा रहे थे। तो भगवान ने इसीलिए कहा, तू निर्णय करने वाला मत बन, तू सब कुछ मेरे पर छोड़ दे और मेरी शरण आ जा। अपनी इच्छा और स्वार्थ का संपूर्ण रूप से त्याग करके केवल और केवल भगवत प्रीत्यर्थ कर्म करना, केवल भगवान की प्रीति के लिए, ये भगवत शरण है। और ऐसा भगवत शरण जब हम हो जाते हैं, तो अब ये भगवान की जिम्मेदारी बन जाती है कि इसका उद्धार कैसे करना है। एक बार गुरुदेव ने सत्संग में बोला था, लाडू महाराज, ये शिष्य थे रामकृष्ण परमहंस के, और उन्होंने बोला कि मेरे को तो कोई विद्या नहीं है, कोई ज्ञान नहीं है, मैं क्या करूं। तो रामकृष्ण परमहंस ने सहज में बोल दिया, तेरे को कुछ नहीं करना है, तू बस मेरा नाम जपा कर, जो मैं बोलूं उतना किया कर, और तेरे को कुछ नहीं करना है। तो वही करिष्ये वचनम, तो जो आप कहोगे वो मैं करूंगा, मैं आपका हूं, ये शरणागति हो गई। लाडू महाराज ने इतना किया, और इतना करने से ऐसे महान बन गए कि स्वयं स्वामी विवेकानंद उनके विषय में बोलते थे, और उनका नाम पड़ा स्वामी अद्भुतानंद। तो ये शरणागति का, भगवत प्राप्त महापुरुषों की शरण हो जाए, भगवान की शरण हो जाए, ये उसकी महिमा है। हरिओम हरिओम। हरिओम। हरिओम हमारे जजेस को और इंद्र प्रकाश जी को, जिन्होंने जो पूनम जी का उत्तर, जो एक उत्कृष्ट प्रयास था, उस पर और भी गुरु ज्ञान का प्रकाश डालते हुए जो हम सभी को लाभान्वित किया है ज्ञान से, तो उसके लिए बहुत बहुत साधुवाद है हमारे जजेस, दोनों ही जजेस को। तो इसके साथ हमारा तीसरा राउंड यहीं पर समाप्त हो रहा है, पूर्व पश्चिम राउंड। मेरे पास भी एक पूर्व पश्चिम है। तो जी ये हाँ। पूर्व पश्चिम है कि जो सत साहित्य होती है, जो सत शास्त्र होते हैं, वो बहुत ही मुश्किल भी होते हैं और बहुत ही आसान भी। तो कोई बता सकता है कि बहुत ही मुश्किल कैसे और बहुत ही आसान कैसे? जी, मुश्किल बताइए तब सुना। होता है जब जी, हम सत जी, साहित्य मुश्किल तब होता है जब हम स्वयं उसे पढ़ने के लिए जाते हैं। तो कहा जाता है कि शास्त्र जालम महाजालम चित्त विभ्रांत कारकम। शास्त्र जाल बहुत बड़ा है, चित्त का भ्रांति में डालने वाला होता है, लेकिन वही शास्त्र सागर की तरह है, तो उसका जल हमारे लिए इतना उपयोगी नहीं होता है। और गुरुवचन मेघ से बरसने वाली बूंद की तरह, बारिश की तरह है, वह हमारे लिए उपयोगी सिद्ध होता है। उसी प्रकार जब हम गुरुवर से ज्ञान पाते हैं वही शास्त्र का, तो वह हमारे लिए उपयोगी होता है और बहुत सरल हो जाता है, सहज। जी, बहुत बहुत धन्यवाद। और बिल्कुल, जब ब्रह्मज्ञानी सद्गुरुदेव मिल जाते हैं तो शास्त्र आसान हो जाता है, और उसके बिना बहुत ही कठिन। तो आगे चलते हैं। जी। मयूरी जी स्मृति जी। बहन, हाँ जी, स्मृति बहन, आपने ये विरोधाभास जो हमारे सामने रखा, इसके लिए तो आपको सच में धन्यवाद है, क्योंकि मेरा भी ये अनुभव रहा है कि गुरुदेव के सत्संग से जुड़ने के बाद ही गीता जी का ज्ञान और अन्य शास्त्रों का ज्ञान जो है वो जैसे कहते हैं ना, द मिस्ट्री अनफोल्ड्स। तो इस तरह से वो जो ज्ञान है वो मिला है हमें। सच में हम सभी भाग्यशाली हैं कि एक ब्रह्मवेता सद्गुरु हमारे गुरुदेव परम पूजनीय संत श्री आशाराम जी बापू से हमें सत्संग श्रवण का, उनके सत्संग सानिध्य का हम सभी को बहुत बहुत लाभ मिला है। जी बिल्कुल।